तो दोस्तों हम निकल गए हैं और 12 बजे का टाइम हो रहा है। मौसम ठीक है, क्लियर है। तो रक्षित आगे से निकल गया है, पीछे से मैं जा रहा हूँ। तो बायां हम अभी चिड़ियानौला होते हुए जय माँ हरड़ा देवी। तो दोस्तों हरड़ा देवी मंदिर पहुँच गए हैं हम। पहला स्टॉप यहाँ पर ले लिया है। ये है चिड़ियानौला से पहले, बिरला स्कूल से भी पहले। तो कुछ इस तरह का बना हुआ है मंदिर। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ हरड़ा देवी मंदिर में और दिखाते हैं आपको। जय भगवान। सबसे पहले यहाँ पर है हनुमान जी। तो हनुमान जी की मूर्ति सबसे पहले आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति मिल जाएगी आपको। यह है गणेश जी की मूर्ति। और ये गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किसने किया है ये आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं। तो फिर ले चलता हूँ मैं आपको सामने, और जो माँ हरड़ा देवी है वो सामने है। तो यहाँ की मान्यता यह है दोस्तों, एक पंडित जी थे यहाँ के, उनके सपने में आया था कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो उस तो माँ हरड़ा देवी की कृपा आप लोगों पर सभी पर बने रहे। तो यहाँ से मैं गुजर रहा था आज बाइक की सर्विसिंग के लिए। तो मैंने खाली भी था, टाइम भी था, और सुबह तो मैं फटाफट चले जाता था। तो मैंने सोचा आज यहाँ दर्शन कर लूँ और पूरे मंदिर का। दोस्तों 1:45 के आसपास हम पहुँच गए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। ये हो गई भैया बारिश फर्स्ट क्लास, बढ़िया ढंग से। ये हो गई भैया सर्विसिंग के लिए तैयार बाइक। ये कुछ इस तरह का है स्टैंड, ऊपर उठा दी है बाइक को। ये चलिए दोस्तों अब धुलाई हो गई है बुलेट की, फिर निकलते हैं हम रानीखेत। चलिए दोस्तों अब हम निकल गए हैं आज सर्विसिंग कराने रॉयल एनफील्ड के जी शोरूम में, ठीक है। कहाँ अंदर को जा रहा है? तो अरे हेलमेट लेके आ रहा है। हेलमेट लेके आ रहा है देखो अभी, और वहाँ सर्विसिंग कराने जा रहा है। और मौसम हो रहा है कुछ इस तरह का, देखिए दोस्तों ये अंधेरा हो रहा है इस साइड को, ये गढ़वाल वाले इलाके को, और बिल्कुल धुंध धुंध हो रही है। मौसम देखते हैं अब क्या होता है। अभी हम निकल रहे हैं रानीखेत को, और कारोबारी का इधर ये हो रहा है। क्या हो रहा है? दाल खेत की है खेत में अभी उगा रखी थी खेत में। हाँ तभी तो। चलो भैया हेलमेट पहन लिया इसने, एक आध थैले वैले रख लो, और फिर चलते हैं रानीखेत सर्विसिंग कराने रॉयल एनफील्ड की। देखते हैं कैसी सर्विसिंग कराता है वो। ठीक करता है, करेगा क्यों नहीं करेगा, पूरा ऑल इंडिया सब जगह कहीं करा सकते हो तुम, ऐसा जी क्या है। अच्छा टेस्टिंग हो जाएगी, नहीं करता है तो कंप्लेन करेंगे उसकी, क्यों नहीं करेगा। सब जगह ऐसा नहीं है, गाड़ी कहीं से लो तुम, सर्विसिंग कहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। करते हैं नए दिन की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों आज हमारा जो टूर है वो हमारे घर से रानीखेत तक है, और जो बुलेट है हमारी रॉयल एनफील्ड उसकी सर्विसिंग कराने हम जा रहे हैं आज रानीखेत पंजाली में, ठीक है। तो देखते हैं वहाँ किस तरह की सर्विसिंग होती है, और किस तरह से हमारी जो गाड़ी का वो है पूरा सर्विसिंग का किस तरह से किया जाता है वो पूरा आपको दिखाया जाएगा। और मौसम हो रहा है बढ़िया डेंजर, तो साथ में एक बरसाती भी ले जा रहे हैं। बाय द वे बारिश हो गई, तो पूरा आपको दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं शोरूम। तो दोस्तों हम निकल गए हैं और 12 बजे का टाइम हो रहा है। मौसम ठीक है, क्लियर है। तो रक्षित आगे से निकल गया है, पीछे से मैं जा रहा हूँ। तो बायां हम अभी चिड़ियानौला होते हुए निकलेंगे, और क्या कहते हैं फिर आएंगे हम चिड़ियानौला के बाद रानीखेत। फिर वहाँ एक शोरूम खुला है करें नया वाला नर्सिंग ग्राउंड पर, देखते हैं कौन सा है क्या है। तो पूरा आपको दिखाया जाएगा उस स्टोर में क्या क्या सामान है और क्या क्या उसमें आइटम आया है। हमारे ख़रीदने लायक कुछ होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्लास गैरेज से हम निकालते हैं अपनी बुलेट। चलो भैया। तो यहाँ बरगद का पेड़ है, जय हो भगवान। जाने से पहले घंटी बजा लेते हैं, और यात्रा शुभ हो, लाभप्रद हो, इसकी कामना करते हैं। और अपनी बाइक डिस्कवर मैंने यहाँ ढाक दिया है कपड़ों से, क्योंकि इसमें मिट्टी विट्टी जा रही है इस तरह से, आगे काम चला है। तो रक्षित निकालना है बाइक, इसको ले चलेंगे अभी शोरूम पर, फिर वहाँ इसकी सर्विसिंग कराते हैं, क्योंकि 1200-1300 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है ये ना 1200-1300 किलोमीटर। और बाकी इधर ठीक ही है मौसम, बारिश हो जाएगी तो ये धूल धक्कड़ पूरा ये बंद हो जाता है, ठीक है। और आज ये बैंड भी चौड़ा कर दिया इन्होंने, यहाँ पर तो खैर काफ़ी चौड़ा कर दिया है। तो हम निकलेंगे इधर, ये गनियादोली से उधर पंजाली है, वहाँ है बुलेट का शोरूम। और मौसम कुछ इस तरह का है, लेकिन ये भिगाए नहीं हमको, ठीक है। चलो स्टार्ट करो बाइक को, तब तक ये गाड़ी गर्म करो। और सामने का ये बैंड भी क्लियर कर दिया है, और अभी कुछ और काटना था। ये भीमल का पेड़ है इस तरह का, तो तब ये बढ़िया रहता। आम आगे हैं पेड़ में,
बड़े बड़े आम आए हैं। इसका अमटोक और अमचूर फेड़, ये रामबास का ये भी निकाल दिया इन्होंने, ये पत्थर निकाल दिए हैं। तो ये पूरा बैंड क्लियर कर दिया है। अभी इसको भी निकालना था हल्का फुल्का ही। और ये है हमारे गांव का रास्ता ये। तो चलते हैं। जय माँ हरड़ा देवी। तो दोस्तों हरड़ा देवी मंदिर पहुंच गए हैं हम। पहला स्टॉप यहाँ पर ले लिया है। ये है चिड़ियानौला से पहले, बिरला स्कूल से भी पहले। तो कुछ इस तरह का बना हुआ है मंदिर, ये देखिए, बीच जंगलों में। और बाकी ये फ़िल्टर भी लग गया है पानी के लिए। तो माँ हरड़ा देवी की कृपा सभी पर बने रहे। जय माँ हरड़ा देवी की जय। तो दिखाता हूँ मैं आपको, यह है हरड़ा देवी मंदिर चिड़ियानौला। चलिए, और यह है बिरला स्कूल आगे हुआ। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं हरड़ा देवी मंदिर में और दिखाते हैं आपको। जय भगवान। सबसे पहले यहाँ पर है हनुमान जी। तो हनुमान जी की मूर्ति सबसे पहले आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति मिल जाएगी आपको। यह है गणेश जी की मूर्ति। और ये गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किसने किया है ये आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं। तो फिर ले चलता हूँ मैं आपको सामने, और जो माँ हरड़ा देवी है वो सामने है। तो यहाँ की मान्यता यह है दोस्तों, एक पंडित जी थे यहाँ के, उनके सपने में आया था कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो उस दिन से उन्होंने फिर इस मंदिर का निर्माण कर दिया। और ब्यास जी भी हैं हमारे, स्वामी मोहनदास जी श्री 108, ठीक है। तो कुछ इनकी मूर्ति इस तरह की है, ये देखिए। और सामने जो ये हमारा नॉर्थ है इधर को दर्शाता है, ये शिव मंदिर है। और सामने ये NH है 109, पहले ये माणा तक जाता है। और पीपल का पेड़ कर रखा है, एक बीच में लगा रखा है इस तरह का ये। तो ये दुनिया भर के आपको यहाँ मंदिर मिल जाएंगे। सामने आपको बगलामुखी मंदिर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये ओम बगुला देवाय नमः, दीपक चौहान, चित्रा चौहान, इन्होंने ये बनाया होगा 7/10/2021 को। तो बगलामुखी जो है हमारी माता, उनका कुछ इस तरह की है अंदर मूर्ति। और साथ ही साथ आपको शनि मंदिर भी दिखाते हैं दोस्तों। शनि मंदिर हमारे ये हैं ये। तो जो शनिदेव हैं उनकी जो मूर्ति है कुछ इस तरह की है, देखिए। ये जो काला पत्थर होता है वो शनि का प्रतीक होता है। तो पूरा जो ये बना हुआ है ये पूरा काले रंग में है, गेट भी काले रंग में है, देखिए ये, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये शनि मंदिर है। और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं गोलू मंदिर। तो गोलू मंदिर का गेट देखिए रेड कलर में है, ठीक है। अंदर गोलू देवी, गोलू देवता है हमारे ये। इनकी जो एक मूर्ति है ये है चितई में दोस्तों, काफ़ी मान्यता है। तो साथ ही साथ फिर आपको दिखाते हैं हम कालिका मंदिर, ठीक है। तो कालिका मंदिर का जो है ये है कालिका मंदिर। तो अंदर माता कालिका है साक्षात, ये देखिए ये। तो कुछ इस तरह की मूर्ति है माँ काली की। तो ये सब ये जो है ये हमारे चिड़ियानौला के आसपास है। और कुछ इस तरह से नाम लिखे हैं, विजय पांडे, उमा भट्ट, ये। तो इन्होंने क्या पता दान दिया हो या इन्होंने बनाया है, ठीक है। और जिस पत्थर की बात कर रहा था मैं अभी बताता हूँ आपको, यह है नवग्रह मंदिर दोस्तों। तो साथ ही साथ ये नवग्रह मंदिर है ये। तो इसमें 9 देवी देवता हैं, ठीक है। तो 3 इधर को, 3 इधर को, 3 इधर को, तो 3 3 9 हो गए, 9 ग्रह हो गए। आप 9 ग्रहों की पूजा भी कर सकते हैं यहाँ पर, आपको पूरे ग्रह मिल जाएंगे, 9 ग्रह यहाँ पर, ठीक है। तो बगल पर फिर दिखाते हैं आपको राम दरबार। यह है हमारे राम जी का दरबार, देखिए ये। तो यहाँ आपको बीच में राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों की क्या कहते हैं जो है मूर्तियाँ मिल जाएंगी। और जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था दोस्तों कि इस पर शेर बैठने आता है, तो वो पत्थर ये है। और ये शेर का आकृति का पत्थर है ये। तो किसी को सपना हुआ था कि यहाँ पर एक शेर बैठने आता है, यहाँ पर आप देवी का मंदिर बनाएं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये शेर की आकृति का है पत्थर, ये देखिए ये देखिए। तो इसमें रात को शेर बैठने आता था कहते थे, तो शेर की आकृति का ही पत्थर है ये। तो इसी वजह से यहाँ की मान्यता है दोस्तों। तो उस दिन से अब ये शेर यहाँ पर आता नहीं है बैठने के लिए। पहले तो खाली जंगल था, ये कुछ नहीं था बना हुआ, खाली ऐसे रोड था, ये ऐसे गोल आकार की रोड थी। फिर ये रोड आ गई नीचे को इस तरह का। तो यहाँ पर खाली जंगल टाइप का था, चीड़ के पेड़ थे। तो एक खाली ये पत्थर था, ये कंकड़ का डाशी जिसे हम कह सकते हैं। तो वो जो डाशी का पत्थर था यहाँ पर ज़मीन पर था,
तो ज़मीन पर होने की वजह से शेर यहाँ आता था, फिर पता नहीं माता की शक्ति थी क्या थी, तो उस वजह से फिर यहाँ पर एक पत्थर जो था शेर की आकृति का, उसमें शेर बैठने आता था, ये मान्यता है, हमने भी सुना है। ठीक है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। तो फिलहाल सुना है हमने, तो ये इस तरह का पत्थर है शेर की आकृति का। तो फिर किसी को सपना हुआ क्या हुआ, उनसे कहा होगा कि यहाँ पर एक देवी का मंदिर बनाए, तो आज बनते बनते ये काफ़ी बड़ा बन गया है। और चिड़ियानौला के जितने भी हैं रहने वाले वो सभी यहाँ आते हैं, भागवत पुराण जनेऊ सभी यहाँ पर होता है दोस्तों। आप भी कर सकते हैं, यहाँ कथा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कर सकते हैं। तो इस मंदिर की मान्यता इतनी हो गई है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। NH 109 पे है, यहीं से आप बद्रीनाथ को, केदारनाथ को, चारधाम को भी जा सकते हैं। तो साथ ही साथ जो मैं भागवत की बात कर रहा था, तो वो भागवत यहाँ पर होता है। ये व्यास गद्दी बनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना भागवत करा सकते हैं। ये पूरा ग्राउंड खाली है, ये देखिए ये, तो यहाँ पर बैठ के अपने जो प्रवचन है वो सुन सकते हैं। ठीक है, और जो हरड़ा देवी मंदिर है मेन, वो हरड़ा देवी मंदिर यह है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं। ये है माँ हरड़ा देवी की मूर्ति सामने, तो कुछ इस तरह की है मूर्ति, देखिए। ठीक है, तो इनका जो किया है बनाने का कार्य वेद प्रकाश तिवारी जी, चिड़ियानौला रानीखेत द्वारा, अपने स्वर्गीय माता पिता इनके उसमें किया गया है। ठीक है, और राधा कृष्ण मंदिर भी है, मैंने पहले ही बोला था आपको, दुनिया भर के मंदिर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी है श्री राधा कृष्ण मंदिर, देखिए ये, तो इसको भी बनाया है। ठीक है, ये है अंदर राधा कृष्ण मूर्ति। तो इनको जिन्होंने बनाया है ये है टीकाराम पांडे जी और जगदीश चंद पांडे जी, इंदिरा पांडे जी, स्थायी निवास ग्राम मेल्टी चनौदा। ठीक है, वर्तमान निवासी चिड़ियानौला पर ये आ गए हैं। तो इस तरह का काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया है। तो माँ हरड़ा देवी की कृपा आप लोगों पर सभी पर बने रहें। तो यहाँ से मैं गुजर रहा था आज बाइक की सर्विसिंग के लिए, तो मैंने खाली भी था, टाइम भी था, और उसमें तो मैं फटाफट चले जाता था, तो मैंने सोचा आज यहाँ दर्शन कर लूँ और पूरे मंदिर का आपको जो है यहाँ की जो वीडियो है वो दिखा दूँ। तो माँ हरड़ा देवी यह है और मंदिर अंदर है, और यहाँ पर भागवत कथा पुराण सब A to Z सब काम होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, सभी लोग आते हैं यहाँ, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं हमारे चिड़ियानौला के बड़े बड़े नेता, तो सभी लोग यहाँ हरड़ा देवी मंदिर में आते हैं। तो बैठने की सुविधा भी है, एक चारपाई रखा है और डस्टबिन रखा है, मंदिर में कूड़ा ना करें। ठीक है मित्रों, और घंटियाँ यहाँ की देखिए, ये पहचान है घंटियाँ यहाँ की, ये तो जिनको यहाँ वो मन्नत पूरी हुई होगी उन्होंने ये घंटियाँ कुछ इस तरह से चढ़ाई हैं। तो एक हमारे क्या कहते हैं टूरिस्ट यहाँ आए हैं मन्नत मांगने। तो क्या मन्नत मांग रहे हो आप, बताओ कुछ। मन्नत तो नहीं मांग रहा हूँ, मन्नत नहीं मांग रहे हो, तो आए किस लिए हो? दर्शन करने आए हैं। तो कुछ नहीं मांगा है तुमने, क्यों? सब दिया मेरे को, सब दिया है, चलो भैया अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, इनको सब कुछ मिला है। ऐसे ही हमारे जो और भी भक्तगण हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो ज़्यादा ये मांग नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये संपूर्ण है। ठीक है, संतुष्ट है। और यज्ञ भी आप करा सकते हैं यहाँ पर, ये यज्ञशाला है सामने, और चारों तरफ से टीन वीन सब लगे हैं इसमें। और ख़ास तौर पर यज्ञ बड़े बड़े फंक्शनों में यहाँ पर किया जाता है, और जो बड़े बड़े हमारे वो हैं कराने वाले भागवत व्यास जी वो आते हैं, उनके मंत्रों द्वारा यहाँ पर किया जाता है, इस वातावरण को शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये है व्यास गद्दी दोस्तों, यहाँ पर व्यास जी बैठते हैं। ये प्रभु की कृपा भय हूँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, इस तरह के लिखे हैं। और ये है भोले बाबा, तो आप नंदी से लगा सकते हैं कि बाहर अगर नंदी महाराज हैं तो उनके सामने ज़रूर भोले बाबा की मूर्ति होगी। ये कुछ नंदी महाराज हमारी इस तरह से है, ऐसी केदारनाथ में भी है। और जो मंदिर है अंदर भोले बाबा का ये है इस तरह का, देखिए ये तांबे का कलश रखा है, उसके ऊपर आप जल चढ़ा सकते हैं। यहीं पर तांबे की लोटी भी रखी है। ठीक है, तो टाइम हो रहा है अभी दोस्तों इतना, तो इस टाइम पर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब निकलते हैं हम क्या कहते हैं शोरूम की ओर, बुलेट के पंजाली पर। तो पंजाली पर हम चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको शोरूम का कारोबार किस तरह से वो लोग करते हैं। चलिए जी, आइए दोस्तों। और मौसम कुछ इस तरह का हो गया यहाँ का, ये जंगल है चीड़ के, ये तो ये यज्ञशाला है, ये कुछ इस तरह के बने हैं। बाकी मंदिर एक कतार पे है, और जो शेर की आकृति का पत्थर कहा मैंने वो वहाँ पर है। ठीक है, तो चलते हैं बाहर को निकलते हैं, फिर मौसम भी ख़तरनाक बन रहा है अभी, ये डरावना वाला बन रहा है। शोरूम तक हम पहुँच जाते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। और एक गेट मेन ये हो गया,
जय हरड़ा देवी की कृपा दृष्टि बनाए रखना। बस टाइम टाइम पर हम ऐसे ही आते रहेंगे दर पर आपके। तो दोस्तों 1:45 के आसपास हम पहुंच गए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। ठीक है, अब यहाँ अभी 3रा नंबर है, तो फिर करवाते हैं सर्विसिंग। ये अंदर है सर्विसिंग का, इधर है बाइक का। तो इस तरह का बना हुआ है, बगल में टनवाल टेंट हाउस भी है। ये है रानीखेत को रास्ता। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है सर्विसिंग कराने में, तो आप लोगों को दिखाएंगे हम अभी। ये आसमान में बारिश का भी बनना है चांस, देखते हैं। ये हो गई भैया बारिश फर्स्ट क्लास, बढ़िया ढंग से रानीखेत में मज़ा आ गया है, गर्मी से राहत मिल गई इधर। ये अब ये तगड़ी ऐसी कंटिन्यू लगी रही तो तब फायदा है भैया। धोल धक्कड़ जो भी है ये देखिए, ये लगने लग गई है बारिश। अब ये है हम पंजाली पर, ये बढ़िया बारिश लग गई है। ऐसे होते रहे हैं टाइम टाइम पर, तो इस बार गर्मी का पता नहीं चला हमें। ये तो देखते रहो, अभी दिखाते हैं तेरे को सर्विसिंग है। 2 बजे नंबर आ गया है, अंकल जी ने भन बजाई डाल दिए हैं अंदर को, और अब फर्स्ट क्लास ये चाय पिलाते हैं अभी हमको ये। तब तक हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं यहाँ पंजाली में। यह है सामने रॉयल एनफील्ड का शोरूम, बगल पर गाड़ियाँ, धूप आ गई हैं। और अभी टेस्ट ड्राइव में गए हैं मिस्त्री जी हमारे, तो दिखाते हैं आप लोगों को अभी सर्विसिंग कैसे होती है, क्या होती है। हल्द्वानी वाले हाईवे पे है ये हो गई भैया सर्विसिंग के लिए तैयार बाइक। ये कुछ इस तरह का है स्टैंड, ऊपर उठा दी है बाइक को ये। तो अब इसकी सर्विसिंग चालू हो जाएगी। 1308 किलोमीटर पर है ना, 1308 किलोमीटर चला दी है, फर्स्ट सर्विसिंग है इसकी ये। तो चैन वैन जो भी है सब देख लेते हैं अभी। 4 धाम घूम के आई है बाइक, तो फर्स्ट सर्विसिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। तो दिखाते हैं, 40 मिनट में हो जाएगी बता रहे हैं ये। ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो परेशान हो गया तू, लग रहा है मेरे को। चलिए दोस्तों, अब धुलाई हो गई है बुलेट की, फिर निकलते हैं हम रानीखेत की ओर। ये साफ़ सफाई कर दी है हमारे ताऊ जी ने, और ताऊ जी ने इधर को सर घुमा दिया है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं डीकैथलॉन के शोरूम में। 40% डिस्काउंट कह रहे हैं, तो देखते हैं इसके अंदर। और यह है नर्सिंग स्टेडियम रानीखेत के बगल पर। ठीक है, जिम भी है इसके पीछे, रनिंग ट्रैक है, सब कुछ है। तो देखते हैं डीकैथलॉन के उसमें 40% डिस्काउंट में क्या क्या मिलता है। ये सामने है नर्सिंग ग्राउंड, इसके अंदर देखते हैं आप क्या क्या है रानीखेत में। हमारे डीकैथलॉन के शोरूम में जाते हैं, तो किस तरह का आइटम है, क्या है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। और ये है नर्सिंग ग्राउंड ये है, और बाइक हमने सामने लगाई है। ये तिरंगा बना है सामने, यह है ग्राउंड। सामने है एसडीएम कोड, वहाँ से आप ऐसे करके आ सकते हैं। इसमें मेला भी लगता है। तो अभी यहाँ पर देखा हमने, तो हमने कहा चलो यहाँ हो आते हैं। रानीखेत में भी अगर इस तरह का आ गया है तो बड़ा खुशी की बात है। तो फ़िलहाल अभी पहुँचे हैं हम यहाँ डीकैथलॉन वाले में, तो देखते हैं क्या क्या यहाँ मिलता है। अभी फ़िलहाल हूँ मैं नर्सिंग ग्राउंड में आसपास, और ये है आपका ठीक तहसील के बगल पर। ठीक है, तहसील है, तहसील के बगल पर नर्सिंग ग्राउंड है, और वहाँ से आप आ सकते हो।